तो सर आप ही कहें आपको चाहिए डॉक्टर या नहीं चाहिए? चाहिए बिल्कुल। तो आप तक नहीं है सर? तो है नहीं डॉक्टर, डॉक्टर है नहीं। मैंने कोई दुगुन से वोट तो लेने नहीं है मैंने। बात सुनिए, आप गलत बात कर रहे हो। यहाँ चेयरमैन बैठा है, चेयरमैन डीसी से ऊपर है या नहीं है? ये उनका बहुत निंदनीय बर्ताव है, हम उसे कंडेम करते हैं। और लेकिन ये है कि वो जैसी शिक्षा होती है वैसा ही व्यवहार होता है। उनको मिली ही ऐसी शिक्षा तानाशाही की है। और ये जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोलते हैं इसको, कि वोट लेकर फिर ऑटोक्रेट बन जाना, ये उन्होंने हासिल कर लिया है। इसलिए वो इस तरीके से जो जनता से व्यवहार करते हैं वो डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं। और उन्होंने ये गलत कहा कि हम ये मुहैया नहीं करवा सकते, ये उनकी ड्यूटी है। उन्होंने हल्फ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ लिया है कि मैं जनता के लिए जीऊंगा और जनता के लिए काम करूंगा। कि मुझे जो मेंबर्स हैं उन्होंने डीडीसी बनाया है, मैंने डुग्गन से कोई वोट शोट नहीं लेने। किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की राजनीति? ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये मोदी पॉलिटिक्स है। हमारे देश में दरअसल किसी पार्टी की हुकूमत तो है नहीं। कोई मुझे बताए कि हमारी किस पार्टी की हुकूमत है, कोई को नहीं पता। मोदी गवर्नमेंट है। वोट किसको देते हैं लोग? मोदी को देते हैं। लोग जीतते तो ये कहते हैं मुझे तो वोट मोदी ने दिलवाए हैं जी, आपने तो दिए ही नहीं है। तो इसलिए उनके अंदर एक जो तानाशाही का रवैया है, जो छोटे से छोटे वर्कर के अंदर भी है और बड़े से भी है। इसलिए उनको व्यवहार ही ऐसा बनता जाएगा और ये खतरनाक है, अलोकतांत्रिक है, ये अनडेमोक्रेटिक है। इसे हमें खत्म करना होगा, इसे हमें रियलाइज करवाना होगा उनको, और उनको बदलना होगा इस चीज से कि वो लोगों के नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है वो। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पे डीसी साहब ने एक लंबरदार को बोला चुप कर जा, तेरी लंबरदारी निकाल दूंगा। उस पे क्या कहना? जो वो बहुत ही गलत, मैंने तो उसी वक्त कंडेम किया था अपने सोशल मीडिया पर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जम्मू में मेरी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कंडेम किया। जे दरअसल हमारे रियासत को जे बासराय आए हैं, हमारे जैसे अंग्रेज लाते थे ना बासराय, जे अब बासराय आए हैं इंडिया से, जिनको हमारा पता ही नहीं है। वो एक बासराय इस वक्त 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्टों में ही बासराय है। हमारे अपने डीसी कोई नहीं है, एसपी कोई नहीं है, सेक्रेटरी कोई नहीं है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई नहीं, चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं। ये सब बाहर के हैं। इनको पैसा आ रहा है, ये लूट कर वापस ले जा रहे हैं। जैसे वो जहाज भरकर इंग्लैंड ले जाते थे, ये वहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान में। कल आपने एक वीडियो देखी है जिसमें डीडीसी चेयरमैन साहब जो है पब्लिक दरबार को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों ने अपनी समस्याएं जो है उनको सुनाई हैं, तो वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना है आप? देखिए, मुझे लगता है वो न्यू कमर है राजनीति में, वो पॉलिटिशियन नहीं है और वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अभी उनको पॉलिटिक्स का बहुत कुछ सीखना है। वो जनता का दरबार लगा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये तो ब्यूरोक्रेसी ही चला लेती है देश को। ये पॉलिटिकल लीडरशिप बनाने का कोई, जिन हमारे बड़ों ने या हमारे जो नेता हुए हैं उन्होंने इसको पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का यही काम किया था कि हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे और जो नुमाइंदे होंगे वो पब्लिक के हित की बात करेंगे, पब्लिक के लिए जान देंगे, पब्लिक की वो बात करेंगे। तो ब्यूरोक्रेट्स पे विश्वास नहीं किया गया था, इन लोगों पर भारी विश्वास किया गया था संविधान का, और लोगों ने भी इन पर भारी विश्वास रखा है कि ये लोग जब चुन करके आएंगे डीडीसी बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे और ये लोग हमारी बातों को आगे तक ले जाते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी मेरे बात सुन करके। प्रधानमंत्री है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन करके आते हैं, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब वो पूरे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको पूरा इंटायर कहा जाता है। वो कल को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कहे मैंने कौन से आपसे वोट लिया था। तो इसलिए ये जो उनका कहना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे लगता है संजीदगी नहीं है, उनको राजनीति समझ ही नहीं है। एक उनको डीडीसी का चेयरमैन उनको इसलिए बनाया गया था कि सारी व्यवस्था करें, उसको मेडिकल एक्सक्लूडेड है वहाँ पे। आपको डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था करनी है, आपको दूर दराज इलाकों पर विशेष ध्यान देना। आपके जो लोग जो जहाँ पर यातायात नहीं है, चिकित्सा नहीं है, हर प्रकार की जो वंचित सुविधा से वंचित लोग हैं, वहाँ तो सारी सुविधा देने का काम करने के लिए तो आपको इलेक्ट किया गया था, आपको चुना गया था। और आप चुनने के बाद आप इस तरीके से लोगों से बिहेव करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एंटी पीपल है। और एक जो राजनीतिक जो प्रोसेस है उसके भी अंगेज से ये बात जाती है कि आप लोगों से इस तरीके से पेश आएंगे। आप व्यवस्था पूरी करवाइए ना, आपसे नहीं चलता तो आप रिजाइन कर दीजिए।
बहुत बड़ा जिला कठुआ, कई लोग हैं जो इस ढंग से अच्छी तरह से इसको मैनेज कर लेते हैं। और आप अगर आप नहीं डॉक्टर दे सकते हैं, नहीं लोगों की बात सुनते हैं, तो फिर आपका इस पद पे बने रहना मुझे नहीं लगता है कि कोई जम्मू कठुआ के लोगों के लिए बेनिफिट होगा। इसलिए मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि अपने आप कमेंट करें और लोगों की हर तकलीफ को, और जो दूर दराज के इलाके हैं, कहाँ गए हैं, दुगन में गए हुए हैं, और वो इसकी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी नहीं है, किसी ने वहाँ के लोगों ने तो बीजेपी के डीडीसी को वोट डाले, इसलिए तो आज वो चेयरमैन बने बैठे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उनको अपने आप को कमेंट करना चाहिए। हम देख रहे हैं वैसे भी वो इतने बड़े पद पे बैठ करके वो डीसी को मेमोरेंडम देते नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको अपने पद की गरिमा और प्रोसेस का भी पता हो। ये मैं समझता दुर्भाग्यपूर्ण है उन लोगों के लिए। मैंने वीडियो कॉल जो देखी है, इसमें कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है। तो ये उसी एक एक्सर्स मैन है, तो उनकी अभी भी वही सोच है कि लोगों को कैसे मिलकर चलना है, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। तो जो रवैया है लोगों के प्रति, जैसा कि डॉक्टर है ही नहीं है, अभी डॉक्टर नए बन रहे हैं, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, हम ये हॉस्पिटल बनाए हैं, हम एम्स बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक घमंड है। तो ये घमंड वाली राजनीति जो है ये कतई भी लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे लोगों को साथ लेके चलना होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मैं कहता हूँ कि किस राजनीति है वो, क्या उनको अपनी पावर का पता ही नहीं है, अपने उद्दे का पता ही नहीं है। एक तरफ तो वो मेमोरेंडम देने भी चले जाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि ये मैं डीसी से बड़ा हूँ। इस बयान से मैंने सुना कि मैं डीसी से बड़ा हूँ, डीसी मेरे से बड़ा नहीं है। दूसरी तरफ वो एक मेमोरेंडम लेके डीसी साहब के पास चले जाते हैं। तो ये कौन सी डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है, कौन सी दौड़ रहती है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी धोखा है, आवाम के साथ धोखा है, वो अपने साथ भी धोखा कर। तो तरफ तो ये जैसे उनकी भाषा में हमने सुना कि ये टोटली वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैंने आपसे वोट लिए, मैं डग्गन से ना मैंने वोट लेने हैं, तो ये वोट बैंक की राजनीति है। तो यहाँ से उन्होंने वोट लेने हैं बसोली से, तो वहीं पे काम करें। तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, दोहरी रणनीति की जो पॉलिटिक्स कर रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये कठुआ के लिए भी बहुत खतरनाक है, लोगों के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो ये डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी, दोहरी रणनीति की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये जो कर रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसी जो चेयरमैन है वो कठुआ में मिले हैं, तो ये कठुआ की बदकिस्मती है। नमस्कार सारे की, मैं गुरमेल सिंह ब्लॉक शीतलंग तो रहने वाला। तो ज्यादा गल नहीं, पिछले कल बनी एक पब्लिक दरबार होया, जिदे विच तुहां सारे ने वीडियो क्लिप दिखी होनी, बड़े सारे लोगों को पुज्जी दी है। साढ़े जिला अध्यक्ष जेहड़े न कुछ गल्लां आखियां होना, जिंदी मैं कड़ी निंदा करना। और तुसां दिक्खेआ भी होना कि लोकां दी एक जेहड़े पब्लिक दरबार चलदे ने, एक जिथे न जिथे आम लोगों की जी एक आवाज़ है उसी दबाया जाता। इस चीज़ की तुसी दिखी सकने कि लोगों की एक मांग है, अगर पब्लिक दरबार लाया जाता तो उहदे विच जिला एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा सारा आना चाहिए। लेकिन साढ़े अध्यक्ष जी ने यह गल आखी कि मैं डीसी साहब कोला उपर है। तो खैर यह लफ्ज ने शोभा नहीं दिंदे। एक तुसी जिला अध्यक्ष हो, एक ते लोगों की एक अपने आप की गुस्से च बोलना एक शोभा नहीं दिंदा है। तो जेडे भी साढ़े इसलै पब्लिक दरबार होए सारे फ्लॉप होइए, उसका मेन रीजन यही है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होया, लोगों दी समस्या हल नहीं होदियां। तो साढ़े शीतलनगर ब्लॉक दे विच भी जेडे भी पब्लिक दरबार होए ते सिर्फ आपू आए, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन विच नहीं लिआंदा है। तो बनी दे लोकां अगर आख्या तो वो कोई गलत नहीं है, असं तो समर्थन करने बड़ा सही आख्या जो भी आखा थे। और उन्होंने आख्या कि देखो ये हॉस्पिटल साढ़े को डॉक्टर ने ना अपना आपू संभाले, ये भी गल शोभा नहीं दिंदी एक जिला अध्यक्ष होगी। तो मैं आखना चाहना कि देखो तुसा एक पब्लिक की आवाज़ की दबाने वो तुसें शोभा नहीं दिंदा, तुसें ये चीज़ दबानी चाहिए। पब्लिक जी एक राइट है पब्लिक का बोलना, हर बंदे का राइट है अपनी समस्या की सुनाना, तो उसी सुनना थोड़ा गौर करना फर्ज है और उसका हल करना भी थोड़ा फर्ज है। लेकिन इस तरह अगर तुम लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर पब्लिक का भरोसा जो बिल्कुल उची जाना। अगर तुम डीसी साहब को उपर है तो फिर लोग डीसी साहब को जाना छड्ड देना ते तुहाडे कोल जाना। लेकिन तुहाड़ियां भी तुहाडे कोल भी अगर समस्या हल नहीं होदियां तो फिर लोकां कुत्थै जाना।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਰਬਾਰ ਲਾਣ ਦੇਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤਾ ਬਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਾते हैं ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।